हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के स्कूल्स के सिलेबस की बात करेंगे। जी हाँ, आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ के जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 में होने वाले हैं उसके फुल आपके जो है डिटेल सिलेबस की एनालिसिस करेंगे, जिसमें आज के सेशन में हम लोग जो है साइंस के सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि अगर ये आप सभी चैप्टर जो हैं अच्छे से कर जाते हैं तो आपका 60 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है। इसी तरीके से हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस की डिटेल में एनालिसिस की है, तो उसको भी आप जो है मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। BHU CHS और स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस आपके जो है लगातार इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, तो इसके लिए जो है इस चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, साइंस की बात करें तो आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें आपके जो है 20 क्वेश्चंस आपके साइंस के पोर्शन से आएंगे, जिसमें आपके 3 भागों में इसको बांटा जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और लास्ट वन आपका फिजिक्स। सभी से लगभग जो है पार्सली रूप से एक तरीके से आप कह सकते हो कि बराबर आपका जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें आपके जो है न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। अपने CHS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके फिजिक्स से या केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो उसके लिए मत परेशान रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है आपका मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स, जिसको आप जो है मार्फोलॉजी, जो आपका आकृतिक विज्ञान है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका फूड प्रिजर्वेशंस, जो आपके फूड होते हैं उसके संरक्षण के रिगार्डिंग आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे जो आपके लेज के पैकेट होते हैं मार्केट में या कुरकुरेस के पैकेट होते हैं, तो उसमें कौन सी गैस ऐसी भरी जाती है जिसके कारण वह जो है आपका खाना खराब नहीं होता है। इसके आपके जो है नेचुरल और साथ में आपके केमिकल प्रोसेस की भी बात करेंगे कि कौन कौन से आपके जो है नेचुरल और साथ में आपके केमिकल प्रोसेस है जो फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों में जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज के यूज करते हैं। फ्रिज क्या करता है, जैसे हम लोगों को खाना है, सपोज करिए आज नहीं खा पाया किसी भी कारणवश, या वह सामान आपका जो है ख़राब होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रिज में उसको रख देते हैं, तो उसको हम लोग प्रिजर्व कर देते हैं। तो उसी तरीके से आपकी फूड प्रिजर्वेशन आपकी जो है वाइड रेंज पर भी होती है, तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है आपका जो है लाइफ प्रोसेसेस। ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है चैप्टर रहने वाला है। जीवन प्रक्रम या जैव प्रक्रम के नाम से इसको जानते हैं। लाइफ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने स्टार मार्क किया है। जिस भी चैप्टर पे आपको स्टार दिख जाए उस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। जैसे हम लोग जो है फूड को इंटेक करते हैं, उसके बाद आपकी जो है डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उसके बाद भी बहुत सारी आपकी प्रोसेस होती हैं, तो आपको जो है डिटेल्स में आपको जो है लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है। बेसिकली क्लास 10th में आपको डिटेल्स में पढ़ना है, बट 8वीं में इससे रिलेटेड आपके 9वीं के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स, हमने फूड को इंटेक किया, हमने फूड को कंज्यूम किया, उसके बाद उसका डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है या लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, मतलब छोटी आंत में होता है या आपकी जो है बड़ी आंत में होता है। उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए इस प्रश्न का आंसर कि फूड का डाइजेशन कहाँ होता है। उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग आपके इसमें प्रोसेस होते हैं। जैसे आपके जो है लाइसोसोम्स किसको बोला जाता है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, सारी चीज़ें जो है इसको इसमें डिटेल्स में पढ़िएगा, और उसको सेल वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आपके जो है डिसीज और कर से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो रोग होता है और उसके बाद जो आपकी इलाज होती है। जैसे पूछा जा सकता है कि आपके बैक्टीरियल डिसीज कौन सा है, वायरस से फैलने वाला कौन सा रोग है, उसके रोकथाम कौन है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी एड्स होती है वो आपका जो है किसके कारण होता है, ठीक है। आप जानते हैं HIV वायरस के कारण होता है, और इसका पूरा नाम क्या होता है। इस तरीके के आपके क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये थोड़ा बेसिक हो गया क्वेश्चंस, बट इससे से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस इसमें आपको जो है पढ़ने हैं डिटेल्स में। जैसे आपका बोला जाएगा कि विटामिन B12 जो होता है, बी आपके कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो विटामिन B12 का जो केमिकल नेम है क्या है। बहुत सारे आपके जो है गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि जो आपके विटामिन
वाइटामिन्स के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपके वाइटामिन्स 12, उसके केमिकल नेम क्या होते हैं, सारे केमिकल नेम्स आपको मिल जाएंगे। लूसेंट वाली बुक में भी दिया गया है। यह आपके जो है टोटल हमने 4 चैप्टर बताए, जिसमें 2 पर हमने आपको स्टार मार्क्स दिया, तीसरे और चौथे पर। तो इसको बहुत ही आपको जो है ध्यान से पढ़ना है। और साथ में हम लोगों की आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, उसके लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करके उसके रिगार्डिंग डिटेल आप जो है जान सकते हैं, जिसमें आपको जो है कंप्लीट सिलेबस विथ आपको जो है टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। जो नंबर रहने वाला है 8795553272। उसके साथ ही साथ आपको जो है 2023 का आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल करके प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि डिस्क्रिप्शन में हमने मोबाइल ऐप माइंड मेकर गुरुजी का लिंक दिया है, उस ऐप को भी फॉलो करके वहाँ से भी पेपर आप ले सकते हैं। दिक्कत आएगी तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके 5वें नंबर की टॉपिक की बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स और साथ में आपके टिश्यूज है, कोशिकांग और ऊतक की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की जो बॉडी है वो आपके सेल से मिलकर बना है, उसके बाद आपके जो है टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो इसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेस, जो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जिसमें आपके जो हैं कुछ आपके मैनमेड आपके जो है रिसोर्सेस होते हैं, कुछ आपके नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। तो आपके इसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल्स रिसोर्सेज की बात किया मैंने, तो जैसे आपसे क्वेश्चंस एक छोटा सा मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, जैसे एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम है, एलपीजी का पूरा नाम तो बहुत सारे बच्चे तुरंत क्या बोलेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जी बिल्कुल नहीं, लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे सीएनजी बोल दिया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरीके की जो भी आपके पाए जाते हैं, मीथेन गैस होता है, CH4 होता है, तो ये आपके जो है सारी आपको जो है नेचुरल रिसोर्सेज में ही पढ़ना है, जिसमें आपके पेट्रोलियम वगैरह भी इसमें कंसीडर किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम्स को तो हम लोग डिटेल्स में अलग से पढ़ेंगे, वो आपका एक अलग से चैप्टर है, उसको हम लोग आगे भी देखेंगे। उसके बाद बात किया जा रहा है हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसमें आपके प्लांट्स और एनिमल के हैबिटेट की बात करेंगे कि कौन सा जानवर कहाँ पर रहता है। बहुत सारे आपके जो हैं जानवर तो विलुप्त भी हो गए, जैसे आपका जो है डायनासोर जो है अब देखने को नहीं मिलता। वह किस कैटेगरी का था, मतलब आपके जो है किस आपके जो है कैटेगरी से बिलोंग करता था, तो वह आपका आर्कियोरिप्टेरिक्स, ठीक है, उसकी कैटेगरी थी, वहाँ से वो जो है बिलोंग करता था, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है परेशान मत होइएगा। इससे रिलेटेड आपको जो है स्टडी मटेरियल भी मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगे, उसके लिए उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। कोई आपको जो है बुक रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना आपको स्टडी मटेरियल में दे दिया जाएगा, जितना आपको क्लासेस में पढ़ा दिया जाएगा, वो आपके लिए इनफ रहेगा, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसकी यूजेज और हार्म्स की बात करते हैं। जैसे जो कर्ड का फॉर्मेशन होता है, जो दही का जमना होता है, वो क्या होता है, लैक्टोब्लेसिस आपके जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम लोगों के लिए यूजफुल होते हैं। उसी तरीके से कुछ आपके उसके हार्म्स भी होते हैं और कुछ आपके जो है लाभ भी होते हैं, तो उसको आपको जो है डिटेल्स में चीज़ों को जो है थोड़ा पढ़ना है। हम सिलेबस के एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उसके बाद आपके जो है डाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं। उसके बाद आपके जो है 10वें नंबर पे सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरकता। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे आपके केमिकल प्रोसेस है और साथ में आपकी जो है नेचुरल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और बहुत सारे आपके जो है अलग अलग आपके फर्टिलाइजर्स आते हैं। आपको चैट ऑप्शन में बताना है BHC का पूरा नाम क्या होता है। यह भी एक तरीके का आपका फर्टिलाइजर्स होता है, केमिकल होता है, उसका पूरा नाम क्या होता है, इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक की बात करते हैं, जो आपके कृत्रिम रेशा होता है और साथ में आपके प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक्स आप जानते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक होते हैं, कुछ आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ आपके आर्टिफिशियल आपके जो है फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर यहाँ पर लिखा गया है।
तो उसमें आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। तो नायलॉन की अलग अलग आपके जो है उसकी कैटेगरीज होती हैं, उसको आप देख लीजिएगा। कौन सा आपको बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है जिसको हम लोग माउल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग गला नहीं सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, बैकेलाइट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो उसको जब उस चैप्टर को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेगा। और किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके लिए 2023 का या उससे पहले का जो भी पेपर है मेरे चैनल पे ही अवेलेबल है, उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस की बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही वहाँ पर भी बता दिया था कि सेल्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जैसे बोला जाएगा कि सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो आप जानते हैं लाइसोसोम्स को बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो ये छोटे छोटे वन लाइनर वाले क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके थोड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है रिप्रोडक्शन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक रहने वाला है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स दोनों की बात करते हैं। इससे पहले वाले अगर हम लोग स्लाइड की बात करें इसमें, तो आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेज थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका जो है 11 नंबर और ये आपका जो है सेल, ये इंपॉर्टेंट आपका जो है टॉपिक रहने वाला है, जिससे क्वेश्चन आपके जो है 2024 में आने की संभावनाएं है। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे आपका जो है मेल के हार्मोन्स होते हैं, कुछ आपके फीमेल्स के हार्मोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल्स जैसे मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, अगर उसकी हम बात करें, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की बात करें, तो उसको आपका जो है टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। इसी तरीके से आपके फीमेल के भी हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो उसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि फीमेल का कौन सा ऐसा आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है जो आपका रिलीज करता है, वो आपका क्या होता है, उसको आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। उसके बाद आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, जब आप जो है किशोरा अवस्था की ओर जाते हैं, जब आप जो है बड़े होते हैं, तो क्या क्या आपके जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लोगों के आपके जो है हड्डियां टोटल कितनी होती हैं, 206 होती हैं। बट जब बच्चा आपका बेबी बॉर्न होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो उसमें अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है वह भी आपको ही बताना है। और जैसे आपके जो है टीथ का फॉर्मूलास भी पूछा गया, से पहले वाले आपके जो है पेपर में प्रीवियस में पूछा गया कि जो दांत होता है उसका क्या फॉर्मूलास होता है। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो आपके पौधे होते हैं और साथ में जानवर होते हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जा सके, कैसे उसको बचाया जा सके। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका डायनासोर है वो आपका जो है विलुप्त हो चुका है, जा चुका है। वह किस आपके जो है फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करता था, अगर उसकी बात करें तो वह आपका आर्कियोप्टेरिक्स था। अब हम बात करते हैं अपने केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो आपके रसायन विज्ञान की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड कुछ फार्मूलाज। डायरेक्ट आपके फार्मूलाज कुछ पूछे जा सकते हैं, जैसे बोल देगा कि Al2O3 क्या होता है, या बोल दे एसिटिक एसिड का क्या फार्मूलास होता है, फॉर्मिक एसिड का क्या फार्मूलास होता है। तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल में पूरा फार्मूलास आपको दिया जाएगा। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और साथ में वैलेंसी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 8 होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है 2 और ये 6 लिख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें जो है 2 की कमी है, तो ये 2 किसी और से उधार ले लेगा। तो जब उधार लेगा तो इसके ऊपर आपका जो है 2 नेगेटिव आपके चार्ज हो जाएंगे, तो O डबल माइनस हो गया। अगर किसी से लेता है तो आपका जो है नेगेटिव साइन होता है। उसी तरीके से आपका सोडियम है, जैसे सोडियम, तो सोडियम आप जानते हैं 11 होता है, ठीक है। 2, 8 और 1 हो जाएगा, तो ये 1 किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग Na+ लिखते हैं और O को, ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, डबल माइनस लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको वैलेंसिस और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना है। उसके बाद एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स आपको जो है पता होना चाहिए, मेटल्स, नॉन मेटल और साथ में आपके मेटलॉइड्स, वो आपके पता होने चाहिए। कुछ आपके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कार्बन हो गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है उसमें आपकी कैटेनेशंस का मतलब ये हो गया कि उसमें जुड़ने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। वह
लोगों को जोड़ के रखता है, मतलब कार्बन 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 ऐसे जोड़ के रखता है ढेर सारा। कितना मैक्सिमम जोड़ सकता है? C60, मतलब टोटल जो है 60 आपके जो है कार्बन को जोड़ सकता है। इसी को बोलते हैं आपका बकीबॉल, ठीक है, बकीबॉल बोलते हैं या बकमिनिस्टर फ्लोरीन बोला जाता है। इसमें आपके जो होते हैं कार्बन कार्बन जुड़ के एक फुटबॉल जैसे आपके जो है संरचना बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को आपका जो है बकीबॉल बोला जाता है। कार्बन के बहुत सारे आपके एलोट्रॉप्स भी होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, डायमंड्स हो गया, ग्रेफाइट्स हो गए, फ्लोरिन्स हो गया, जिसको बकमिनिस्टर फ्लोरिन्स के नाम से भी जानते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एलिमेंट्स आप जो है 1 से लेके आप जो है उसके सिंबल और साथ में आपके एटॉमिक आपके नंबर या आपके जो है लर्न होने चाहिए। 30 तक तो आपके जो है मिनिमम लर्न होने चाहिए, ठीक है आपको। उसके बाद कंपाउंड की बात करते हैं और मिक्सचर की बात करते हैं। यौगिक और मिश्रण से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड्स जिसको हम लोग फिक्स रेशियो में मिलाते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं, जिसको किसी भी रेशियो में मिला देते हैं उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें आप जो है डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेटल एलॉय और साथ में उसकी ओर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसी तरीके से एलॉय जो होता है आपके मेटल्स को मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे आपके स्टेनलेस स्टील हो गया, उसकी स्ट्रेंथ को आपके जो है इन्हेंस करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए उसमें आपको जो है मिलाया जाता है। उसके बाद आपके जो है हाइड्रोकार्बन्स हो गए और एलोट्रॉप्स हो गए। एलोट्रॉप्स हमने बताया जो आपका जो होता है कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, आपके डायमंड्स हो गए, ग्रेफाइट्स हो गए। उसी तरीके से आपके हाइड्रोकार्बन से जैसे आपका CH4 मीथेन गैस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको आप जो है थोड़ा सा लेवल हायर होगा, ठीक है बच्चा, क्योंकि आप जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई दिक्कत आती है तो नंबर मेरा व्हाट्सएप है और साथ में कॉलिंग है, आप कॉल या मैसेज करके आप गाइडेंस ले सकते हैं। और साथ में हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको डिटेल में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं विथ मिनिमम आपके जो है कॉस्ट। उसके लिए गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लिंक जो है ऐप का आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आपका जो है हार्डनेस ऑफ वाटर जिसमें आपकी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ आपके परमानेंट होते हैं और आपके जो है कुछ टेम्परेरी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं और उसको कैसे दूर किया जाता है इसकी बात करते हैं। एसिड बेस और साथ में आपका जो है सॉल्ट और साथ में मेटलर्जी की बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, धातु कर्म क्या होती है और उसके बाद आपके सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। सॉल्ट्स भी देख लीजिएगा। सॉल्ट्स जैसे आपका NaCl हो गया, नमक जिसको हम लोग आपका जो है साधारण नमक बोलते हैं, उसी तरीके से अलग अलग आपके साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका जो है नेम ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स एंड पॉलीमर्स। कुछ आपके पॉलीमर्स होते हैं और साथ में कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका आपको नाम पता होना चाहिए। कंपाउंड्स में हमने बताया है कि आपको जो है डायरेक्ट आपको फार्मूलाज कुछ चीज़ों का आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर बोल दिया तो आपको आना चाहिए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूलाज होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है मेटल और नॉन मेटल को आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। धातु और अधातु और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। उसके बाद आपके जो है कोल एंड पेट्रोलियम की बात करते हैं, कोयला और पेट्रोलियम की बात करते हैं। कोल जो होता है जैसा कि अलग अलग आपके कैटेगरी में पाया जाता है इंडिया में, आपके एंथ्रासाइट कोल हो गया, पीट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट हो गया, उसके आपके कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से वो आपका जो है पाया जाता है। तो उसको आप जो है देख लीजिएगा कि कार्बन का परसेंटेज कितना कितना होता है और सबसे आपके प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और जो पेट्रोलियम से आपका जो है निकलता है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, मोम हो गया, कैरोसिन्स हो गए, जो भी आपके पेट्रोलियम आपके जो हैं हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर आपका जो है कोल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कंबसन्स और फ्लेम, जो आपका दहन होता है और साथ में आपका ज्वाला होता है, उससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि कौन सा आपका केमिकल चेंजेज है, कौन आपका फिजिकल चेंजेज है। जैसे आपका मोमबत्ती का पिघलना हो गया, बर्फ़ का जो है पिघलना हो गया, इस तरीके के आपके चेंजेज आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, तो वह क्या हो गया, आपके उसका पूरा फेज ही चेंज हो जा रहा है, सॉलिड से आपका लिक्विड चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
तो ये आपका जो है फिजिकल चेंज हो गया। उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं। देखो बच्चा, साइंस और मैथमेटिक्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं प्रैक्टिस करते हैं मैथमेटिक्स और साइंस की, और इसमें आपको जो है मार्क्स थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है ना, तो आपका जो है सिलेक्शन थोड़ा चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस 60 मार्क्स पे बहुत ही विशेष आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कि आपको जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को अच्छे से पढ़ना है, और कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं उसकी भी हम बात करते हैं। तो इसमें आपके जो है प्रकाश की बात करते हैं, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी में आपकी बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है कवर होंगी, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट्स और साथ में आपका केमिकल इफेक्ट्स, इसमें दोनों आपका कवर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फोर्स, वर्क, एनर्जी और पावर का बेसिक जो फॉर्मूलास होता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। प्रेशर इन फ्लूइड, डेंसिटीज़ क्या होती है, डेंसिटीज़ आप जानते हैं घनत्व जिसको बोलते हैं, D = m/v होता है। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटीज़ का। ठीक है, और एक छोटा सा कंसर्न यह भी है कि जैसे कुछ बच्चे जो है मास और वेट में अंतर नहीं बता पाते हैं। ठीक है, लोग जो है वेट को जो है मास को वेट से, वेट को मास से इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो वेट होता है उसका जो यूनिट होता है वो आपका न्यूटन होता है। ठीक है, उसका जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है, और मास का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है वो आपका केजी होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, W बराबर होता है m × g, मास इंटू में आपका जो एक्सेलरेशन होगा, जो आपकी ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होता है, उसी के कारण इसकी जो यूनिट होगी वो आपकी न्यूटन होगी, और आपकी मास की जो यूनिट होती है वो आपकी केजी होती है। तो बहुत बच्चे जो है इसको इंटरचेंज करके चीज़ों को समझ पाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रेशर और साथ में आपकी फोर्स, इसकी यूनिट से रिलेटेड, इसके फार्मूला से रिलेटेड और साथ में इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेव्स और साउंड्स की बात करते हैं, उसके बाद फ्रिक्शंस की बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक तरीके का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसके टाइप्स की बात करते हैं। आपके जो है रोटेशनल्स हो गए और अलग अलग आपके जो है चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शंस को जो है आप अच्छे से इसको कवर करिएगा। ठीक है, फ्रिक्शंस को आप जो है कवर करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स, जिसमें हमने आपको दो चीज़ें बोली, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और साथ में आपको जो है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको जो है आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा। और लास्ट वन आपका कि कौन कौन से आपको जो है बुक्स को पढ़ने हैं, जिससे कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। उसके लिए आपको कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले है कि अगर आप मेरे यहाँ के कोर्सेज में जुड़े हैं तो माइंड मेकर गुरुजी का अलग से आपको नोट्स और साथ में आपको जो है स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप मेरे यहाँ के ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल्ड हैं तो आप जो है उसके लिए आपको परेशान नहीं होना कि कहाँ से क्या पढ़ना है। हम लोग सारी चीज़ें आपको जो है कंसाइज्ड फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। मटेरियल, स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको CHS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें आपको जो है 10 से 15 साल का पेपर की आप जो है डिटेल में एनालिसिस करिए। ठीक है, 2023 वाला पेपर चाहिए तो आप इस नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिख के, आपको पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ में मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद आपको जो है क्लास, आपको जो है 8वीं की बुक पढ़नी है और हल्का 9वीं की बुक पढ़नी है, जिसमें मोशंस हो गए, वर्क हो गए, एनर्जी हो गए, इस तरीके की जो आपके चैप्टर हैं थोड़ा उसको जो है डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और साइड बुक में जो है आप एस चंद की बुक फॉलो करिए। ठीक है, साइड बुक आपका इंपॉर्टेंट है बच्चा, साइड बुक पढ़ना पड़ेगा ही। अगर आपको जो है 60 मार्क्स लाना है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आपको एस चंद की साइड बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका जो है लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर राइटर है, एस चंद पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको आप 8वीं का ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके वेटेज की बात करें तो हमने बताया कि आपका जो है 60 आपके जो है परसेंट, 60% नहीं बोल सकते, आपके 20% जो है ये आपका जो है सिलेबस कवर करता है अपने CHS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जो आपका 60 मार्क्स का है। टोटल आपको जो है 300 के पेपर होंगे, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें डिटेल्स में समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट्स होता है तो आप इसके लिए जो है
डायरेक्टली जो है चैट ऑप्शन में चैट करके पूछ सकते हैं, या जो नंबर आपका फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।